Hello everyone. Today we will discuss about conjunctions. Meaning of conjunctions mean conjunctions are words that join words, group of words or sentences. Conjunctions का मीन क्या आता है कि वो शब्द जो किसी शब्दों को या फिर शब्दों के समूह को या फिर किसी वाक्य या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उसको कहते हैं कंजंक्शंस. लाइक एंड, बट, और, सो, बिकॉज, एज, these all words are called conjunctions. Examples are there. Tom and Jerry are best friends. I like him, but my family does not like him. In these sentences, and but are the conjunctions. Mean ये जो and और but है ये टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं. जैसे टॉम एंड जेरी क्या है, ये टॉम एंड जेरी क्या है, फ्रेंड्स है. टॉम भी फ्रेंड है और जेरी भी फ्रेंड है. दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड जो कि एक कंजंक्शन है. नेक्स्ट, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम. टू सेंटेंसेज हैं. जैसे आई लाइक हिम फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम. सेकेंड सेंटेंस इज दिस. तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया बट. तो बट भी क्या हो गया, कंजंक्शन. सो नाउ लेट्स नो द यूजेस ऑफ कंजंक्शंस. फर्स्ट वन इज एंड का मीन होता है और. इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर. एंड हम कहाँ यूज करते हैं कि एंड जो है वो शब्दों मीन वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है. वो वर्ड्स या फिर वो सेंटेंसेस जो कि आपस में सिमिलर हों. सिमिलर का मीन इस जो एक समान हों, तो वहाँ पर हम एंड यूज करते हैं. लाइक रोहिणी एंड रेखा आर टीचर्स. क्या है, रोहिणी भी एक टीचर है और रेखा भी एक टीचर है. तो दोनों जो है सेम ही ऑक्यूपेशन में है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एंड. नेक्स्ट वन इज राकेश इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय. राकेश क्या है, ऑनेस्ट भी है और सेकंड है इंटेलिजेंट भी है. मीन ये ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट को जो सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इनके लिए इनको जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज की है एंड. सो एंड जो है हम सिमिलर वर्ड्स को या फिर सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज बट. बट का मीन होता है परंतु. इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर ऑपोजिट्स. मीन ये जो बट है, बट हम किसी भी वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं. वो वर्ड्स या फिर वो सेंटेंसेस जो कि आपस में ऑपोजिट हों. ऑपोजिट का मीन एक दूसरे के उल्ट हों, वहाँ पर हम बट यूज करते हैं. लाइक रवि इज हैप्पी, अमृत इज सैड. There are two sentences. First sentence is Ravi is happy and second sentence is Amrit is sad. In these sentences we use but. कैसे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है रवि इज हैप्पी बट अमृत इज सैड. क्या है कि रवि जो है खुश है, पर अमृत जो है वो सैड है. मीन दो ऑपोजिट वर्ड लगे हुए हैं. हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड. तो इन दोनों जो ऑपोजिट वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बट. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है द कॉफ़ी इज हॉट, द मिल्क इज कोल्ड. फिर जहाँ पर टू सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस में द कॉफ़ी इज हॉट है, मीन कॉफ़ी जो है गर्म है. मिल्क इज कोल्ड, तो मिल्क कैसा है, वो ठंडा है.
तो अब ये हॉट है, यहाँ पर कोल्ड है, तो हॉट का ऑपोजिट क्या होता है? कोल्ड। तो इसको हमने जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज करनी है बट। कैसे? जैसे द कॉफी इज हॉट बट द मिल्क इज कोल्ड। दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ दिया? बट ने। क्यों? क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट थे। ऑपोजिट को जोड़ने के लिए हम बट कंजंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज और का मीन क्या होता है? अथवा, या फिर या। मीन जैसे आपको कोई भी चॉइस दी जाए, या फिर कोई ऑप्शन दी जाए, उसमें से आपने चूज करना होता है कोई एक, उसके लिए हमने क्या यूज करना है? और। इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट गिव अ चॉइस और एन ऑप्शन। मीन ये और जो है किसके लिए हम यूज करते हैं? वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है। दैट गिव अ चॉइस और एन ऑप्शन, जिसमें के कोई चॉइस या फिर कोई ऑप्शन दी गई हो, वहाँ पर हमने और यूज करना होता है। लाइक एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो बाय कार, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड इज यू कैन गो बाय बस, मीन आप कार द्वारा भी जा सकते हो या फिर आप बस पर भी जा सकते हो। इसमें ये देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस इसमें कार की ऑप्शन आ गया, सेकंड जो है बस है। तो इसको अब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने और कंजंक्शन यूज करनी है। कैसे? जैसे यू कैन गो बाय कार, कंजंक्शन क्या लगी है? और। आगे क्या आ गया? बस। मीन टू वर्ड्स हैं, कार और बस। दोनों में क्या है? दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? और कंजंक्शन यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू कैन बाय अ टॉय, यू कैन बाय अ बुक। टू सेंटेंसेस आर देयर। फर्स्ट सेंटेंस में टॉय है और सेकंड में बुक है। दोनों में क्या है? चॉइस बतानी है कि आप क्या ले सकते। क्या है कि आप टॉय ले सकते हो या फिर आप बुक ले सकते हो। तो इसमें ऑप्शन बतानी है। जैसे यू कैन बाय अ टॉय और अ बुक, मीन आप चाहे तो टॉय ले सकते हो, मीन टॉय खरीद सकते हो या फिर बुक खरीद सकते हो। तो या फिर के लिए क्या है? वर्ड यूज कर लिया हमने और कंजंक्शन यूज कर लिया। नेक्स्ट कंजंक्शन इज बिकॉज। बिकॉज का मीन होता है क्योंकि। इट इज यूज टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन वी हैव टू गिव अ रीजन। मीन ये जो बिकॉज है सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। व्हेन वी हैव टू गिव अ रीजन, जबकि हमने कोई रीजन देना हो तब हम बिकॉज यूज करते हैं कि कोई भी काम हमने क्यों किया, क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने बिकॉज यूज करना होता है। लाइक डू नॉट गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग हैविली। दो सेंटेंसेस है जहाँ पर फर्स्ट जैसे डू नॉट गो आउटसाइड, के बाहर मत जाओ क्योंकि इट इज रेनिंग हैविली, बहुत भारी बारिश हो रही है। क्या कहा गया इसमें कि बाहर मत जाओ, क्यों? क्योंकि बाहर बहुत हैवी बारिश हो रही है। जैसे डू नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैविली। अब फर्स्ट सेंटेंस है डू नॉट गो आउटसाइड, के बाहर मत जाओ। इट इज रेनिंग हैविली, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या हमने कंजंक्शन यूज कर ली? बिकॉज। तो इसका फुल मीनिंग जैसे क्या हो गया कि बाहर मत जाओ क्योंकि बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है। अब क्या हो गया? कारण बताया गया। तो कारण जो रीज़न होता है, रीज़न देने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? कंजंक्शन बिकॉज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन इज सैड ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी। दो सेंटेंस है। जैसे मोहन इज सैड, मोहन क्या है? उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, क्योंकि उसने पार्टी क्योंकि वो पार्टी अटेंड नहीं कर सका, इसलिए वो
क्या है, सैड है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज करना है, बिकॉज। कैसे, जैसे मोहन इज सैड, मोहन सैड है, उदास है, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, क्योंकि वो पार्टी अटेंड नहीं कर सका, इसलिए वो क्या है, उदास है। तो इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, बिकॉज। नेक्स्ट कंजंक्शन इज एज। एज का मीन होता है क्योंकि। इट हैज सिमिलर मीनिंग एज बिकॉज, मीन इसका भी सेम मीनिंग बिकॉज वाला ही होता है। जैसे बिकॉज मीन क्योंकि है और एज मीन भी क्योंकि ही होता है। वी कैन यूज ईदर बिकॉज और एज इन द सेम प्लेस, मीन जैसे हम बिकॉज को यूज किया था जैसे, ऐसे ही हम एज को भी उसी प्लेस में जहाँ पर हम बिकॉज को हमने यूज किया और वहाँ पर बिकॉज की जगह एज भी यूज कर सकते हैं। लाइक I was happy, I was going to see a movie. Two sentences है। First I was happy, second one is I was going to see a movie. तो क्या है, इसको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज करना है एज। कैसे, I was happy, मैं खुश था। एज मीन क्योंकि। I was going to see a movie, क्योंकि मैं मूवी देखने जा रहा था, इसलिए वो क्या था, खुश था। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, एज। नेक्स्ट, जैसे हमने एज यूज़ किया है, एज की जगह हमने क्या है, बिकॉज भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे I was happy because I was going to see a movie, कि मैं खुश था, बिकॉज मीन क्योंकि मैं मूवी देखने जा रहा था। तो मीनिंग उसका सेम ही होगा, जैसे हमने एज यूज़ करके वो दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, ऐसे ही हम बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज सो। सो मीन इसलिए। इट इज यूज टू शो कॉज एंड इट्स इफेक्ट, मीन ये जो कंजंक्शन सो है, ये कोई भी कॉज और रीज़न और इसका इफ़ेक्ट क्या है उसको शो करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉज अनवेल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या है कि मैं अनवेल था, अनवेल मीन मैं बीमार था, इसलिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो इसलिए जो आता है उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, सो। जैसे आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो जो हमने कोई रीज़न और उसका इफ़ेक्ट शो करना है तो वहाँ पर हमने सो कंजंक्शन यूज़ करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, we will learn some more other conjunctions in the next video. Thank you.